बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो है एसिड बेस एंड साल्ट। सबसे पहले हम एसिड्स को डिस्कस कर लेंगे। एसिड्स के बारे में अगर हम बात करें तो एसिड्स का जो टेस्ट है वो सोर होता है, खट्टा होता है, सोर इन टेस्ट होते हैं। इसके अलावा अगर हम इसकी डिसोसिएशन की बात करें, डिज़ाल्व होने की बात करें, तो एसिड्स जो हैं वो रिलीज़ करते हैं हाइड्रोजन आइन, H+ आइंस जो है वो रिलीज़ करते हैं जब इनको वाटर में डिसोसिएट किया जाता है, डिज़ोल्व किया जाता है। रिलीज़ H+ आइंस इन एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन का क्या मतलब है? वाटर, एक्वस सोल्यूशन। अब हमारे पास जो एसिड्स है उसकी अगर हम एग्जांपल की बात करें तो फॉर एग्जांपल हमारे पास जिस तरह से HCl आ जाता है। HCl को जब वाटर के अंदर डिसोसिएट किया जाता है तो डिसोसिएट नहीं, जब डिज़ोल्व किया जाता है तो दे डिसोसिएट इनटू H+ एंड Cl- आइंस। अब ये हमारे पास जो साइन है इसके ऊपर प्लस और माइनस का, ये बेसिकली आइंस के अंदर जो है वो कोई भी जब स्पीशी डिसोसिएट होती है तो वो क्यों डिसोसिएट होती है? ताकि वो अपने आउटर मोस्ट शेल को जो है वो स्टेबल कर सके। अब अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। इसका मतलब है कि इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है और एक ही प्रोटॉन है। तो इसका मतलब है या तो ये अपने एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा या गेन करेगा। मोस्टली हाइड्रोजन अपना एक ही इलेक्ट्रॉन है वो लॉस करता है। किसी की भी दूसरे एलिमेंट का जो आउटर मोस्ट शेल है उसकी स्टेबिलिटी को कंप्लीट करने के लिए किसी भी एलिमेंट को अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो यहाँ पे Cl है, Cl के ऊपर माइनस चार्ज है। इसका मतलब है कि Cl ने जो है वो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन किया है खुद को स्टेबल करने के लिए। अब अगर हम Cl की बात करें तो Cl का जो एटॉमिक नंबर है वो है 17 है। तो अगर हम देखें तो इसके पहले शेल के अंदर आपको पता है पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और दूसरे शेल के अंदर जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और जो तीसरा शेल है उसके अंदर टोटल 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो कितने? 7 इलेक्ट्रॉन्स बच गए। 7 इलेक्ट्रॉन्स बच के 3 जो है वो पेयर की फॉर्म में है और एक जो है वो बिल्कुल अकेला है। ये जो बिल्कुल अकेला इलेक्ट्रॉन है ये अनस्टेबल है। इसके स्टेबल करने के लिए हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दे देगा और इस तरह से इसका आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट हो जाएगा। इस वजह से इसके ऊपर माइनस चार्ज है कि इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है। हाइड्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज है, एक इसके पास प्लस था एक माइनस था। इसका मतलब है कि इसने अपना माइनस चार्ज जो है वो इसको दे दिया है। ये बेसिकली हमारे पास ये स्टेबिलिटी की बात होती है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस करते हैं या गेन करते हैं। अब हमारे पास जो है वो डिफरेंट टर्म्स हैं एसिड्स की। अगर हम बात करें तो कुछ एसिड्स जो हैं वो हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं और कुछ एसिड्स जो हैं वो वीक एसिड्स होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। अगर हम स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड के डिफरेंस की बात करें तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स वो होते हैं जो कम्प्लीटली जो है वो आयोनाइज हो जाते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, कम्प्लीटली आयोनाइज होते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। अब जिस तरह से आपके पास एग्ज़ाम्पल है HCl भी आपके पास स्ट्रॉन्ग आ जाता है। इस तरह से H2SO4 है, ये भी हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड आ जाता है। दे आल्सो डिसोसिएट इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइन, कम्प्लीटली जो है वो आयनिक फॉर्म में आ जाता है। इसी तरह से अगर हम वीक एसिड्स की बात करें तो वीक एसिड जो होते हैं वो कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं होते बल्कि पार्शली आयोनाइज होते हैं, कुछ हद तक आयोनाइज होते हैं। इस तरह से कंप्लीट जो है वो जल्दी जल्दी से आयोनाइज नहीं हो जाते। जिस तरह से हमारे पास एसिटिक एसिड की अगर हम बात करें तो एसिटिक एसिड जो है वो कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होता इनटू प्लस एंड माइनस आइन। डिफरेंट आपके पास एसिड्स होते हैं। जिस तरह से अगर हम बात करें सिट्रिक एसिड की तो वो ऑरेंज और लेमन में प्रेजेंट है। इसी तरह से अगर हम बात करें एसिटिक एसिड की तो एसिटिक एसिड जो है वो विनेगर के अंदर मौजूद होता है, सिरके के अंदर मौजूद होता है। तो ये वीक एसिड्स हैं बेसिकली हमारे पास। इसी तरह से सल्फ्यूरिक एसिड की अगर हम बात करें तो वो जो है वो बैटरीज़ वगैरह के अंदर होता है, जो गाड़ियों की बैटरीज़ वगैरह होती हैं उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड मौजूद होता है। इसके अलावा हमारे पास एक और टर्म्स आ जाती हैं, कंसनट्रेटेड एसिड्स भी होते हैं, कंसनट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड, ये दो टर्म्स भी हैं। डाइल्यूट एसिड, कंसनट्रेटेड एंड डाइल्यूटेड एसिड्स। यहाँ पे मैंने 2 बार इसको लिख लिया है, कंसनट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड्स।
अब कंसनट्रेटेड एसिड्स जो हैं वो एसिड्स होते हैं जिसके अंदर एसिड्स की जो क्वांटिटी है, जो मिकदार है वो ज़्यादा होती है, जबकि वाटर कम होता है। एसिड की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा होती है, ग्रेटर होती है, जबकि जो वाटर होता है वो कम होता है, लेस होता है। इसी तरह से अगर हम डाइल्यूट एसिड्स की बात करें तो डाइल्यूट एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जिसके अंदर जो एसिड की क्वांटिटी है वो लेस होती है और जो वाटर है उसकी क्वांटिटी ग्रेटर होती है। तो इससे हमें ये बात पता चली कि कंसनट्रेटेड एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जिसके अंदर एसिड ज़्यादा होता है, जबकि डाइल्यूट, जब हम किसी भी एसिड की या किसी भी सोल्यूशन डाइल्यूट सोल्यूशन की बात करते हैं तो डाइल्यूट के अंदर जो आपके पास सॉल्वेंट की मिकदार है वो कम ही होती है। अगर हम एसिड जो है वो उसमें जो है वो ऐसा सल्यूट यूज़ कर रहे हैं तो उसको हम कम लेंगे और वाटर जो है उसको ज़्यादा मिकदार में लेंगे। तो ये बेसिक टर्म्स यहाँ पे आ गई। इसी तरह से अगर हम बेस को डिस्कस करें, बेस की अगर हम बात करें तो बेस, जिस तरह से मैंने ये कहा कि ये सोर इन टेस्ट होते हैं, बेस जो है वो हमारे पास बिटर इन टेस्ट होते हैं, मतलब कड़वे होते हैं। इसके अलावा सोपी टू टच होते हैं, बिल्कुल सोप की तरह होते हैं, सोपी टू टच। जिस तरह से हमारे पास एग्जांपल आ गई सोडियम हाइड्रोक्साइड की, ये बिल्कुल सोपी होते हैं। अब अगर हम जिस तरह से हमने ये कहा कि एसिड्स जो हैं वो रिलीज़ करते हैं H+ आयन इन एक्वस सोल्यूशन, तो बेसिस जो हैं वो हमारे पास रिलीज़ करती हैं OH आयंस इन एक्वस सोल्यूशन, इन एक्वस सोल्यूशन। ठीक है, जिस तरह से हमारे पास आ गया NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो जब ये आयोनाइज होगा तो ये Na+ आयन में होगा और साथ में जो इसका नेगेटिव आयन बनेगा वो हमेशा से OH बनता है, हाइड्रोक्सिल बनता है। एसिड्स जो हैं वो H+ आयंस रिलीज़ करती हैं और बेसिस जो हैं वो OH- आयंस जो हैं वो रिलीज़ करती हैं। ठीक है, बेसिस क्या रिलीज़ करती हैं? OH- आयंस जो हैं वो रिलीज़। इसी तरह से जिस तरह से हमने एसिड्स की बात की तो बेसिस भी, कुछ बेसिस जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं और कुछ बेसिस जो हैं वो वीक होती हैं। अब स्ट्रॉन्ग बेसिस जो हैं जो कम्प्लीटली आयोनाइज होंगी इनटू प्लस एंड माइनस आइन, फॉर एग्जांपल हमारे पास NaOH की एग्जांपल आ गई, और वीक बेसिस वो होंगी जो पार्शली आयोनाइज होती हैं, कम्प्लीटली नहीं होती, जिस तरह से NH4OH की एग्जांपल हम ले लेते हैं। इसी तरह से बेसिस के अंदर एक और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको अल्कलीस कहा जाता है। अल्कलीस जो हैं वाटर सॉल्युबल जो बेसिस होती हैं, वाटर सॉल्युबल जो बेसिस होती हैं, मतलब कि वो बेसिस जो पानी के अंदर हाल हो जाती हैं, डिज़ॉल्व हो जाती हैं, इस तरह की बेसिस को अल्कलीस कहा जाता है। वाटर सॉल्युबल बेसिस को अल्कलीस कहा जाता है। इसी तरह से यहाँ पे एक और टर्म आ जाती है जिसको कहा जाता है इंडिकेटर्स। ठीक है, अब आपको पता है कि एसिड्स जो हैं वो हमने कहा कि सोर एंड टेस्ट होते हैं, जबकि बेसिस जो हैं वो कड़वी होती हैं, तो ज़ाहिर है अब इसको चखा तो नहीं जा सकता ना, ये बहुत ज़्यादा क्रोसिव होते हैं, तो इसके लिए इंडिकेटर्स यूज़ किए जाते हैं। इंडिकेटर बेसिकली वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हम लेते हैं एसिड्स या बेसिस को टेस्ट करने के लिए। सब्सटेंसेस वी आर टेस्टिंग वेदर एसिड और बेस, तो ये बेसिकली वो सब्सटेंसेस होते हैं we are testing acid or base। अब यहाँ पर डिफरेंट इंडिकेटर्स होते हैं। सबसे पहले हम लिटमस पेपर की बात कर लेते हैं। लिटमस पेपर बेसिकली हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक रेड होता है और एक ब्लू होता है। वो लिटमस पेपर जो ब्लू से रेड हो जाता है, ब्लू टर्न्स रेड, ब्लू टर्न्स रेड, तो ये बेसिकली इंडिकेट करता है एसिड को। और इसी तरह से जब रेड लिटमस पेपर जो है वो ब्लू में टर्न हो जाता है,
इस बात का ये मतलब है कि ये बेसिकली स्ट्रिप्स होती हैं आपके पास ना, ये स्ट्रिप्स होती हैं जिसको अगर हम एसिड के अंदर डिज़ोल्व करें तो जो ब्लू स्ट्रिप है वो रेड कलर की हो जाती है, और जो रेड स्ट्रिप है वो जब ब्लू हो जाएगी तो इसका मतलब है कि वो जो भी सोल्यूशन है, वो जो भी लिक्विड है, वो हमारे पास एसिड है या बेस है। तो जब रेड लिटमस जो है वो ब्लू हो जाता है तो इसका मतलब है कि वो लिक्विड या जो भी सोल्यूशन है आपके पास वो क्या है, बेस है। इसी तरह से हमारे पास जो है वो पीएच पेपर भी होता है, पीएच पेपर भी होता है। पीएच पेपर की अगर हम बात करें, पीएच स्ट्रिप की अगर हम बात करें तो उसके ऊपर जो है वो 1 से लेके 14 तक नंबर होते हैं, जिसमें 1 से लेके 7 तक जो है या 6 तक आप कह सकते हैं वो एसिडिक मीडियम होता है, एसिड होता है। 7 जो है उसको हम न्यूट्रल कहेंगे, और 8 से 14 तक जो है वो बेस शो होती है। मतलब कि ये जो पीएच पेपर है इसको अगर पीएच किसी भी सोल्यूशन की जो है वो 1 से 6 तक आ रही है, इसका मतलब है वो चीज़ एसिडिक है। अगर 7 आ रही है तो इसका मतलब है न्यूट्रल है, और 8 से 14 आ रही है तो इसका मतलब है बेसिक है। तो इस तरह के दो तरह के इंडिकेटर्स होते हैं, एक लिटमस पेपर होता है और एक पीएच पेपर होता है, जिससे हमें एसिडिटी या बेसिडिटी के बारे में पता चलता है। इसके अलावा हम थोड़ा सा साल्ट के बारे में यहाँ पे पढ़ लेते हैं, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जो कॉन्सेप्ट्स हैं एसिड और बेसिस के, डिफरेंट जो थ्योरीज हैं उसके बारे में बताऊँगी। साल्ट बेसिकली जब एसिड्स और बेसिस आपस में रिएक्शन करती हैं, एसिड और बेसिस जब आपस में रिएक्शन करती हैं तो एज अ रिज़ल्ट जो है वो साल्ट प्रोड्यूस होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय रिएक्शन ऑफ एसिड विद अ बेस। अब साल्ट के अंदर जो पॉजिटिव आयन होता है वो आता है फ्रॉम एसिड, सॉरी बेस से आता है पॉजिटिव आयन, फ्रॉम बेस। और जो नेगेटिव आयन है वो आता है फ्रॉम एसिड। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास साल्ट है NaCl, सोडियम क्लोराइड, जो कॉमन साल्ट है जो हम खानों में इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर जो Na+ है ये किससे आया, ये Na+ जो है वो आ गया हमारे पास, जैसे हमारे पास NaCl जो है, सॉरी ये तो साल्ट है ना, तो हमने जो है वो पीछे NaCl जो है उसमें दो पार्ट्स आ गए हैं, एक Na पार्ट आ गया है, एक Cl पार्ट है। Cl जो है वो HCl से आया है और Na पार्ट जो है वो NaOH से आया है। तो NaOH जो है वो बेस थी और HCl जो है वो एसिड था। तो HCl का जो Cl माइनस है वो हमारे पास इसमें ऐड हो गया, और NaOH का Na पार्ट जो है वो ऐड हो गया। तो इससे पता चला कि जो इसका पॉजिटिव आयन है वो बेस से आया है, और इसका जो नेगेटिव आयन है वो, ये जो नेगेटिव आयन है वो किससे आया है, एसिड से आया है। तो इस तरह से ये हमारे पास क्लियरिफाई हो गया कि साल्ट्स जो हैं वो एसिड और बेसिस से बनते हैं, और इसके लिए जो है वो एक प्रॉपर नाम है इस रिएक्शन का, जिसको कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है।